हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोर्ड नगरी। देखिए, हमने अब तक दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपका फर्स्ट वाला चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें हमें देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि होते क्या है। मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमें अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें उनके एक थोड़ा सा बेसिक हमें ज़रूर पढ़ना है। यहाँ पे वो देखेंगे हम पहले। देखिए, बेसिक में हमें यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आपको पहले एक आपके नज़रिया होना चाहिए कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हम पढ़ रहे हैं उसमें होता क्या है। तो वो चीज़ें हम पहले बाद में स्टार्ट करेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या होता है सब्सटेंस जो होते हैं, सब्सटेंस या हम इसे मैटर कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस भी दो प्रकार का होता है। प्योर सब्सटेंस में देखिए कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं। और इम्प्योर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या होता है, मिक्सर होता है। कि देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हमें यहां से स्टार्ट करना है। कोई भी सब्सटेंस या मैटर है, हमें यहां पे तक जाना है, एलिमेंट्स तक। देखिए, हमें एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। एलिमेंट्स में हमें आज यही पढ़ना है। एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स और कौन सा, मेटेलॉइड। ठीक है, एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एलिमेंट्स की हम डेफिनेशन देखेंगे। पहले आप ये फ्लो चार्ट देख लीजिए। एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमें कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। कंपाउंड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। मिक्सर होता है, ये हम इनका अभी कोई आपके साथ कोई इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, हमने अब तक क्या पढ़ लिया है, आपके जो कंपाउंड हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। देखिए, कंपाउंड और जो मिक्सर होते हैं, इम्प्योर जो हैं, इनमें फ़र्क क्या है, ये चीज़ें देखिए पहले। देखिए, कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, केवल एक मतलब इसका जो कंपाउंड कह सकते हैं, मतलब इसमें आप और अधिक चीज़ें ऐड नहीं कर सकते अपनी तरफ से। जैसे मान लीजिए आपको कोई फार्मूला दे दे, जैसे आप मान लीजिए सबसे कॉमन फार्मूला ले लीजिए H2O का। अब इसमें आप ना तो और अधिक H ऐड करके आप एक अलग चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि ये H2 का फार्मूला ही यही है। तो ये क्या है, एक कंपाउंड है। नेक्स्ट, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सर कह सकते हैं हम। इसमें कई जो कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं उनका मिक्सर होता है, और आप उस मिक्सर में और अधिक जो ऐड करना चाहें एलिमेंट्स वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड में क्या है, और अधिक एलिमेंट्स आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। जो इसका फॉर्मूला है वही रहेगा। इसके अलावा आप इसमें कंपाउंड में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कंपाउंड्स के बारे में। मिक्सर ये जो होता है, मिक्सर में क्या होता है, कई एलिमेंट्स मिलकर कई एलिमेंट्स इसमें मिले हुए होते हैं, और आप और भी अधिक एलिमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मिक्सर का। नेक्स्ट, एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। एलिमेंट्स में आपके कौन कौन से हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटेलॉइड्स हैं। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, हमें ज़्यादा तवज्जो कहाँ पे देनी है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। मेटेलॉइड्स के बारे में आपको यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है और ना ही आपके बारे में कुछ पूछा है। देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल, आपने नाम सुना होगा। पीरियोडिक टेबल में ये मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, और क्या होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं। तो मेटल्स की मात्रा क्या होती है हमारे पीरियोडिक टेबल में, क्या होती है, अधिक होती है, और ये जो आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो कम होते हैं, मेटेलॉइड सबसे कम होते हैं। जो हैं मेटल्स हैं वो लगभग क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल्स के मुकाबले लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा होते हैं। तो लगभग आपकी पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेगा कि सबसे अधिक मात्रा में क्या है, मेटल्स हैं। और हमें यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे आप इसको आप नोट कीजिएगा। फिर हमें ये देखना है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखेंगे, और कितने एलिमेंट्स अब तक हमें खोज चुके हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहले आप इसको इस फ्लो चार्ट को नोट कीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। आपका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आज का, तो उसमें आप यहाँ से इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमने अभी फ्लो चार्ट देख लिया था। अब देखिए उसमें हमने देखा था एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स में कौन कौन से आएंगे हमने देखा था, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। देखिए इसमें क्या है, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है वो केवल एक टाइप के ही एटम से मिलकर बना होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम्स होती है। तो एक ही टाइप के एटम से मिलकर क्या बनेंगे, एलिमेंट्स बनेंगे। उसमें किसी प्रकार से किसी और एलिमेंट्स का ऐड नहीं होगा, केवल एक ही एलिमेंट्स उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको हाइड्रोजन गैस जो बनानी होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस जो लिखते हैं हम, जैसे H2 लिखते हैं, H2 गैस, तो इसमें क्या होता है, 2 H हैं। ठीक है, मतलब इसमें एक ही टाइप का क्या है, इसमें जो एटम ले रखा है इसमें दो आपके एलिमेंट, मतलब 2 एटम है लेकिन टाइप एक ही है उसका, हाइड्रोजन ही है। इसके अलावा ना इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कोई और एटम्स इसमें ऐड नहीं है। तो केवल एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का अगर उसमें एटम है तो उसे क्या कह सकते हैं, हम एलिमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब तक देखिए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल एलिमेंट्स अब तक खोजे जा चुके हैं 118 एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स, जब आप प्रोडिक्ट टेबल पढ़ते हैं तब उसमें हमें ये सारे एलिमेंट्स के बारे में जानना होता है। लेकिन अब की बार आपके जो इस साल वाला जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसमें आपकी जो प्रोडिक्ट टेबल है उसको हटा दिया गया है। तो आपको इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं यहाँ से बताता चल रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है। आपको पूरी प्रोडिक्ट टेबल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमें काम आएगा यहाँ पे वो चीज़ें ही हम डिस्कस करेंगे प्रोडिक्ट टेबल के बारे में। आपकी जो आपकी बार वाला सिलेबस है उसमें से प्रोडिक्ट टेबल को रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। अब देखेंगे एलिमेंट्स, देखिए 3 टाइप के एलिमेंट्स हमने देखे थे, कौन कौन से, मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और क्या होते हैं, मेटेलॉइड। हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, केवल कौन कौन से पढ़ने हैं, केवल हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले इसको नोट कीजिएगा। देखिए हमने स्टार्ट कर दिया है, जो आपका जो चैप्टर है वो सही तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो गया। आज इंट्रोडक्शन के बारे में अब सही तरीके से देखते हैं। देखिए हमने देख लिया था एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के जो एटम्स हैं उनसे मिलकर क्या बनते हैं, जो एटम एक ही प्रकार के एटम से मिलकर क्या बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर क्या होता है, मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड के बारे में हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। देखिए मेटल्स अगर आपको कहीं पे भी अगर सुनने को मिल जाए तो सबसे पहले आपको दिमाग में जो मेटल्स हैं होती हैं वो आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए, तभी आपकी जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ना उनको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए अगर मैंने आपको मेटल्स बोल दिया मतलब आपको आना चाहिए दिमाग में, आयरन आ गया, ठीक है, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, और आप इसमें एल्यूमिनियम भी कह सकते हैं, ये आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, अगर मैंने आपको बोल दिया मेटल तो सबसे पहले आपको स्ट्राइक करना चाहिए आपके दिमाग में आयरन, लोहा जो होता है, सिल्वर, चांदी, नेक्स्ट गोल्ड जो होता है, सोना, और आपके एल्यूमिनियम आपके दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए और इनके बारे में आपको थिंकिंग करनी है। और आप इनकी अगर ये चीज़ें आप इनके बारे में थिंकिंग करोगे तो आपको जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो आपको तुरंत याद हो जाएंगी। आपको ज़्यादा उनकी जो जनरल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो आपको याद हो जाएंगी, और उनके एक्सेप्शन है वो आपको अलग से मैं बता दूंगा। तो ये चीज़ें आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, तभी आपको याद होगा कि मेटल्स, आपको मेटल्स कौन सी होती हैं। नेक्स्ट आपको नॉन मेटल्स अगर आपको कहीं भी कोई पूछे तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कार्बन, कह सकते हैं कोयला। एक तरीके से आपको दिमाग में कौन सा, जैसे नॉन मेटल बोले तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कोयला। नेक्स्ट या आप कह सकते हैं कार्बन में कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब वो जो आपकी पेंसिल जो होती है, पेंसिल के अंदर जो होता है वो लिखने के लिए वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है, तो वो आपके वो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। या जो गोल्ड आपका जो हीरा होता है वो भी क्या कार्बन का ही सूचक है, मतलब कार्बन से ही मिलकर बना होता है, लेकिन उसके वो कई चीज़ों का एक्सेप्शन है, तो इसलिए वो आपको स्ट्राइक नहीं करे तो ही बेहतर है, क्योंकि वो उसके कई एक्सेप्शन आ जाते हैं तो आप उसमें उलझ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कोयला याद कर लीजिएगा, आपको अगर नॉन मेटल्स के बारे में आपको कोई भी कह रहा है तो। फिर आपको कौन सा, देखिए आपका जो सल्फर है,
सल्फर। सल्फर देखिए आपको यहाँ मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन ये जो चौक होता है उस टाइप में होता है। तो आपको कौन सा सल्फर आपको स्ट्राइक करना चाहिए। और गैसेज, हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, या आपकी क्लोरीन गैस हो गई, ये सभी गैसेज क्या होंगी, आपकी नॉन मेटल्स होंगी। तो आपको ये चीज़ें सारी जो गैसेज हैं वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए, तब आपकी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी याद करने में आसानी होगी। ठीक है, मेटल्स में कौन कौन से होंगी, आयरन्स होंगे। ये मतलब आपको ये केवल ये बताया है कि ये एक फ्लो तरीके से, मेटल्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, आपकी पूरी मेटल्स तो मैं बता नहीं सकता। जो आपको एक आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपको आसानी से याद करवा सके, वही उसी तरीके से आप आसपास देखते भी हैं इन चीज़ों को, तो आपको जल्दी से आपकी जो मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो याद हो जाएंगी, और नॉन मेटल्स की भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी आपको आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ये क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। तो इनको आप नोट कीजिएगा। आपको सबसे पहले मैं अगर मेटल्स बोलता हूं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर स्ट्राइक करनी चाहिए, नॉन मेटल्स बोल रहा हूं तो आपको ये चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए, तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो पढ़ने में आसानी होगी। तो इसको नोट कीजिएगा पहले। चलिए, आपको मैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसका आउटलाइन मैं बता देता हूं। इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो यहाँ पर केवल आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ ताकि आपको कल जो फिजिकल हम प्रॉपर्टी पढ़ें तो आपको कोई परेशानी नहीं आए, आप आसानी से उन चीज़ों को समझ सकें। इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सबसे पहले देखिए डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में देखना है, इनकी प्रॉपर्टी देखनी है, और मेटल्स और नॉन मेटल में वो प्रॉपर्टी का क्या इफेक्ट है वो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले है मेलिएबल, मतलब ये आपकी जो मेटल्स होती हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबल होती हैं। मतलब इनको क्या होता है, आप इनको कूट के एक सीट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इनको कूट के क्या बना सकते हैं, एक सीट बना सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, मेलिएबल कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स में मेलिएबिलिटी पाई जाती है। आप दिमाग में अब लीजिए मेटल्स, जैसे मैं कह रहा हूं तो आपको आयरन दिमाग में आना चाहिए। आयरन जैसे दिमाग में आएगा तो आपको पता है कि आयरन को आप कूट कर उसको एक पतली परत के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका जो सिल्वर होता है, वायर, ये आपके जो एल्यूमिनियम होते हैं, कॉपर जो होता है, वो आपको दिमाग में आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसको आप कूट के एक लंबे वायर के रूप में आप, मतलब लंबी परत के रूप में, सीट के रूप में आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉन मेटल होते हैं, ये मेलेबल नहीं होते हैं। कोयला आपके दिमाग में आएगा, उसको कूट कर आप एक पतली परत बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो वो क्या होता है, मेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आपको डक्टाइल होता है। डक्टाइल क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब एक लंबी वायर के रूप में आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनको आप एक लंबी वायर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। मेटल्स आप दिमाग में ले आइए, आपके घरों में जो आपके जो वायर यूज़ होते हैं ये भी एक लंबे, आपको इनको लंबे वायर के रूप में आप खींच सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में गोल्ड आएगा, देखिए गोल्ड क्या होता है, 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा मेलेबल होता है। इसके बारे में देखिए, आपको अभी या जो जितना अभी ये टेबल बना रहा हूँ उतना ही पढ़ना है आपको। दिमाग में एक जो फ्लो चार्ट बनाना है वो एक बार यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको आगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े उनमें आपको आसानी रहे। नेक्स्ट नॉन मेटल क्या डक्टाइल होते हैं, दिमाग में लीजिए, कोयले को दिमाग में लेके आइए, एक चौक को दिमाग, चौक मतलब वैसे नॉन मेटल्स नहीं होता है चौक, लेकिन आप दिमाग में ला सकते हैं क्योंकि वो सल्फर जैसा दिखता है। चौक को दिमाग में लेके आइए, तो क्या वो एक लंबे वायर के रूप में आप उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो डक्टाइल होते हैं, मेटल्स होते हैं। सोनोरस क्या होते हैं, सोनोरस मेटल्स, यस सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। सोनोरस मतलब क्या होता है, ये आप एक जैसे आपके जो स्कूल होती हैं उसमें क्या होती है, बैल होती है, उसको आप बजाते हैं तो वो क्या रिंगिंग साउंड उत्पन्न करता है, तो वो क्या होता है, सोनोरस होता है। ये केवल मेटल्स के साथ ही किया जा सकता है। जैसे लोह जो होता है, लोह को आपको पीट कर उसमें एक रिंगिंग साउंड उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोयला है उसमें आप रिंगिंग साउंड उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसमें जो सोनोरस की प्रॉपर्टी है वो मेटल्स में पाई जाती है, नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब क्या होता है, लस्ट्रस मतलब होता है चमकदार। देखिए क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, सोना,
चांदी, ये क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, और आपका जो नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक दिमाग में आएगा कि हीरा तो कितना ज़्यादा चमकदार होता है, तो इसका क्या है, एक्सेप्शन है। वो चीज़ें हम जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिटेल से पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो कोयला आपने देखा होगा, कोयला क्या चमकदार होता है, नहीं होता ना, तो ये क्या होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते हैं जनरली, ठीक है। इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, डेंसिटी इनका जो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं वो कुछ मेटल, ये इनका मतलब डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और इनकी जो नॉन मेटल्स है उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें किसकी होती है, डायमंड की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, जो इसका क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये यहाँ पे हमने क्या देख लिया, डेंसिटी, कुछ मेटल्स भी क्या होते हैं उनकी लो डेंसिटी शो करते हैं, वो भी जो आप अगर उसमें पानी में डालोगे तो वो ऊपर ही तैरने लग जाएगी, तो उनकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। लेकिन नॉन मेटल होते हैं उनमें सबकी लगभग क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। डायमंड इसका एक्सेप्शन है, उसकी हाई डेंसिटी होती है। इसको नोट कीजिएगा, इसके आगे और भी प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्या है, इनकी हार्डनेस क्या होती है। देखिए जो मेटल होती हैं वो हार्ड होता है, आपने लोहा देखा होगा वो कितना हार्ड होता है, और ये क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। क्योंकि जनरली क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जो आपको मरकरी नाम सुना होगा वो क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है, ठीक है। तो ये हार्डनेस इसमें क्या होती है, मेटल्स हार्ड होते हैं जनरली, और क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट जो नॉन मेटल होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये मतलब इनकी जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और कुछ इसमें लिक्विड भी होते हैं। तो ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, नॉन मेटल्स जो होते हैं। नॉन मेटल्स आपको दिमाग में आए तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके दिमाग में, वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके दिमाग में घूमने चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों को रिकॉल कर पाए। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, मतलब आप उसको कितना गला सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उसको कितना उबाल सकते हैं, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मेटल्स की क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लो इनकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो ही मैंने जैसे आपको बताया है, लोह जो आयरन जो होता है उसके बारे में आप दिमाग में लाइएगा, उसको आप गर्म करते हैं तो कितनी टाइम के बाद वो पिघलने लगता है, तो उसकी हाई क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट, हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसे ही नॉन मेटल्स के बारे में दिमाग में लेकर जो मैंने आपको बताया है, तो इनकी क्या होती है, नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। देखिए कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ये हीट को कंडक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देखिए ये जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। कैसे, आपने देखिए लोह पे क्या होता है, करंट जल्दी से फ्लो होता है, और सबसे ज़्यादा करंट का फ्लो करती है सिल्वर, चांदी। और उसके बाद देखिए जो कॉपर होता है, आपका जो वायर जो लगे होते हैं, ये इसमें भी जो आपका हीट का फ्लो अच्छा होता है। नेक्स्ट अब हीट के बारे में बात कर रहे थे, तो हीट के का फ्लो इस जो सिल्वर होता है और उसमें जो कॉपर होते हैं उसमें हीट का फ्लो अच्छा होता है, और मतलब सभी जो मेटल होते हैं वो हीट का फ्लो अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे ही नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट आपको कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में ये जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कैसे, देखिए आपने देखा होगा आपके जो वायर बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, ना कि नॉन मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो कॉपर के बने होते हैं क्योंकि ये जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छी तरीके से कौन पर कर पाता है, सिल्वर होता है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपके जो वायर लग रहे हैं हमारे में, तो इनके आप कॉपर की जगह आप सिल्वर का यूज़ कीजिएगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा फ्लो होगा। तो आप छोड़ दोगे क्या? अरे जो कॉपर कोई नहीं छोड़ रहे, तो क्या आप जो चांदी के जो वायर बनेंगे उनको कोई छोड़ देगा क्या? आपके घरों तक बिजली ही नहीं पहुंच पाएगी, है ना। तो आप ये जो पहले कलेक्ट करके लिया जाएंगे और आपके तक तो बिजली नहीं पहुंचेगी, वायर तो दूर की बात है। तो इसका इसीलिए कॉपर का यूज़ किया जाता है। कॉपर कोई नहीं छोड़ते, जो सिल्वर का या चांदी का जो वायर बनेगा उसको तो कहाँ पे छोड़ेंगे। तो आपके तो सबसे गुड कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर होता है, और इसके बाद कॉपर होता है। तो ये चीज़ें आपके दोनों चीज़ों में ही लागू होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट में, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, और ये जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। तो एक मैंने फ्लो चार्ट, इसको पहले नोट कर लीजिएगा।
तो मैंने आपके दिमाग में एक ये फ्लो चार्ट बना दिया है कि हमें वैसे पढ़ना क्या है इसमें। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका मैंने आपके दिमाग में ये मैप बना दिया है। तो आपको कल हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले मेटल्स जब आपको मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में कौन कौन से एलिमेंट्स आपको स्ट्राइक करने चाहिए, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, आपके जो गोल्ड हो गया और आपके जो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए जब की जब, तभी आप इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अच्छे से समझ पाएंगे। आज अगर आप ये चीज़ें को दोबारा से आप रियलाइज़ करेंगे, आप लिख के इनको नोट कीजिएगा, फिर आप दिमाग में सोचिएगा जो एलिमेंट्स मैंने बताए हैं मेटल्स में और जो एलिमेंट्स आपको नॉन मेटल्स में बताए हैं। आपको सबसे पहले नॉन मेटल्स का आपको सोचना है, तो आप सबसे पहले स्ट्राइक कीजिएगा कोयले को, वो भी कार्बन से मिलकर बना होता है। तो कार्बन से मिलकर या हाइड्रोजन के बारे में सोच लीजिए, ऑक्सीजन गैस के बारे में सोच लीजिए, क्लोरीन गैस के बारे में सोच लीजिए। तो इन गैसों के बारे में आप सोचेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको जल्दी रिकॉल होंगी और आप समझ पाएंगे कि आप ये जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कहना क्या चाह रही है। तो इनके एक्सेप्शन भी होते हैं, इनमें आपको कई एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है। तो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास हम जब लेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से हम देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इन चैनल को कम शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हिंदी मीडियम की क्लासेज आपकी जल्द लेके आएंगे हम, तो उसके लिए भी आप बच्चों को आगाह कर दीजिएगा कि हिंदी मीडियम की क्लासेज भी हमारे बोर्ड नगरी नाम से चैनल पर आने वाली हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले उन चीज़ों को, और ये जो हिंदी मीडियम की क्लासेस हैं वो हम जल्दी लेके आ सकें। नहीं तो देखिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे बच्चों के पास तो क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेस 2 या 4 दिन में आपकी जो हिंदी मीडियम की क्लासेस हैं वो लेके आएँ। ठीक है गाइज़, तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।